हेलो दोस्तों, यह कहानी एक व्यक्ति के जीवन संघर्ष, उसके कर्म और बौद्ध धर्म के गहरे सिद्धांतों पर आधारित होगी, जहां वह अपने अतीत के कर्मों के कारण गरीबी में जीवन जी रहा है और कैसे वह जीवन में परिवर्तन लाता है। आइए इस कहानी की शुरुआत और उसका विस्तार करते हैं। कश्यप एक गरीब ग्रामीण व्यक्ति है जो अपनी जीविका के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कभी भी उसे संतोष या समृद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन के हर मोड़ पर वह कठिनाइयों का सामना करता है, फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, मैं इतना गरीब क्यों हूं? कश्यप का जीवन अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन उसे इस बात का कोई आभास नहीं है। उसकी कहानी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां कर्म, पुनर्जन्म और जीवन के लक्ष्य को समझने की गहरी यात्रा है। कश्यप एक छोटे गांव में रहता था, जहां अधिकांश लोग कृषि और छोटे-मोटे कामों से अपनी जीविका चलाते थे। उसका जीवन बेहद कठिन था। बचपन से ही उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह हर दिन खेतों में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। गांव के लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वे भी इस गरीबी से तंग आ चुके थे। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए। कश्यप ने उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद उनके पास उसके सवालों का उत्तर हो सकता है। वह उनके पास गया और पूछा, भगवान, मैं इतना गरीब क्यों हूं? मैंने हमेशा मेहनत की है, फिर भी मुझे कभी भी सुख और समृद्धि क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, जहां हर जन्म में हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। बुद्ध ने कश्यप को उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। पिछले जन्म में कश्यप एक धनी व्यापारी था। उसके पास असीमित धन संपत्ति थी, लेकिन वह बेहद कंजूस और स्वार्थी था। उसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की। जब कोई भिक्षु या गरीब उसके दरवाजे पर आता, तो वह उसे अपमानित करके वापस भेज देता। उसके पास धन था, लेकिन दया और करुणा की कमी थी। इसी स्वार्थी स्वभाव के कारण उसके वर्तमान जन्म में उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। कश्यप को अपनी स्थिति का कारण समझ में आने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पिछले कर्मों के कारण मैं आज इस स्थिति में हूं, तो मैं अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को सुधार सकता हूं। बुद्ध ने उसे दान, सेवा और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी गरीबी सिर्फ भौतिक नहीं है, यह तुम्हारे मन की स्थिति है। अगर तुम अपनी सोच को बदलो, दूसरों के लिए कुछ करो, तो तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। कश्यप ने बुद्ध की बातें सुनने के बाद अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की। वह जो थोड़ा बहुत कमा पाता था, उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए रखता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी नई सोच और व्यवहार से प्रभावित होने लगे। कश्यप का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। कई सालों के बाद कश्यप ने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा। उसने समझा कि सच्ची समृद्धि धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। उसने अपने जीवन में जो परिवर्तन किए, वे सिर्फ बाहरी नहीं थे। उसने अपने मन, विचार और कर्मों को भी बदला। उसके जीवन में जो गरीबी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने सीखा कि कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से उसे बदल भी सकते हैं। अब कश्यप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हो गया था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था। उसने गरीबों की मदद करने और दूसरों को भी सेवा की राह पर चलने की प्रेरणा दी। गांव के लोग उसे अब तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि उसका आदर करते थे। कश्यप ने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। कहानी का अंतिम अध्याय कर्म के गहरे सिद्धांतों पर केंद्रित है। यहां बुद्ध बताते हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके अपने कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल अतीत के कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारे वर्तमान कर्मों से भी
भविष्य बदला जा सकता है। बुद्ध बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों को बदलने का दृढ़ निश्चय करता है तो उसका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। निष्कर्ष, कश्यप की यह कहानी सिर्फ गरीबी और समृद्धि की कहानी नहीं है। यह आत्मबोध, कर्म और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की यात्रा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अगर हम अपने कर्मों को सुधारें और दूसरों के प्रति करुणा और उदारता का भाव रखें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।